हेलो नमस्कार दोस्तों। ਅਸੀਂ जो पढ़ रहे सी दो चलों वाले रेखी समीकरण उसकी दो वीडियो दो मैथड अभी पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूट मैथड यानी कि प्रतिस्थापन तो एलिमिनेट मैथड मतलब कि जिसमें ਅਸੀਂ एलिमिनेट करने विलोपन विधि कहते हैं। अज ਅਸੀਂ तीसरी विधि जो बहुत ही इंपोर्टेंट है जिसका 6 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें ਅਸੀਂ तिरछी गुणा विधि कह देने हैं उस बारे पढ़ांगे। तिरछी गुणा विधि पंजाबी कह देने इसनूं क्रॉस प्रोडक्ट कह देने इंग्लिश के और हिंदी के वजर गुणा विधि कह देने। इस तरह के कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज है 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखी एक्सरसाइज 10.5 इसके कुछ क्वेश्चन ने इक्वेशन दी हुई ने इस तरह 2x प्लस y बराबर 5 3x प्लस 2y बराबर 8। तो ये दो इक्वेशन दी हुई ने। ये इक्वेशंस का की कहते हैं कहते पहले तो जांच करो कि जोड़े का किस तरह का हल है, एक विलक्षण हल है या बहुत सारे हल ने या कोई हल नहीं। तो पहला असीं जांच करनी है कि कितने हल है, फिर जांच करके अगर हल है तो उन्होंने असीं वजर गुणा विधि के नाल कटना उन्होंने हल करना। तो पहला जांच किस तरह करिए इन्होंने हल है कि नहीं। असीं पहला पढ़िया सी, मैं दोबारा रिपीट कर देना थोड़ा बहुत। असीं करते सी a1/a2 असीं a1/a2 पता करिए तो a1 की है साडे कोले a1 है साडे कोले x का गुणांक जिहड़ा एक इक्वेशन ले लो कोई भी जो जिस तरह असीं पहली दूसरी दो इक्वेशन है पहली इक्वेशन दे विच असीं x1 की गल करिए a1 की गल करिए a1 की है x का गुणांक है जो भी 2 a2 की है निचली दूसरी इक्वेशन के x का गुणांक 2/3 इस तरह ही असीं b1/b2 करिए b1/b2 b1 की है साडे कोल y का गुणांक जिथे गुणांक कुछ भी नहीं उत्ते गुणांक किंदा है 1 हुंदा है। तो y का गुणांक की है 1 तो इत्थे दूसरी इक्वेशन दे विच y का गुणांक की है 2। असीं चेक करिए कि ये 2/3 है ये 1/2 दोनों बराबर नहीं है यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो असीं लिख देंगे एक विलक्षण हल है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। पहला एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक विलक्षण हल है। विलक्षण हल एक विलक्षण हल है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक विलक्षण हल है। तो असं इसको हल करिए कि इसका की हल है यानी कि एक्स ते वाई दी दो वैल्यूज कढनी है। तो वैल्यूज कढिए ना तो वैल्यूज कढने वास्ते करना है दोनों इक्वेशन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के नाल हल कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नाल किस तरह हल करना है असं इसको हल करने वास्ते विलक्षण हल है तो हल किवें करना असं लिखांगे पहला एक्स वाई और x। इस तरह लिखने तो पहले एक चीज ध्यान कर लेना सी जो भी साडी इक्वेशन दी है उन्होंने बराबर 0 करना। जो भी इक्वेशन दी है सब तो पहले उन्होंने बराबर 0 करना नहीं भूलना यानी कि 5 को असीं इधर लिया बराबर तो इधर लियावांगे 5 तक जो -5 के बराबर की होगी साडे कोले 0। ये 8 इधर से दूसरी साइड जाके -8 होगा तो बराबर की होगा साडे कोले 0। ये साडे कोले नवी इक्वेशन बनती साडे पहला नंबर सब तो की कम करना सी दोनों सारी इक्वेशन जो भी दे रखे हूं स्टैंडर्ड रूप दे विच लिख लेना है जिहदे बराबर असीं 0 कर लेना है। बराबर 0 करने तो बाद फिर असीं x बटा y बटा 1 बटा लिखना है। इन्होंने असीं इस किस तरह फिल करना है इहदे विच ध्यान दिओ। असीं इत्थों 2 नंबर तो शुरू करना है पहली इक्वेशन दे असीं y तो शुरू करना है। y का गुणांक विद निशान x तो थोड़ा जिहा अगे लिखना है 1 फिर उसके बाद नेक्स्ट -5 दोनों के बिल्कुल विचार x और y के विचार 5 अगे कुछ नहीं खत्म हो गया था वापस आ जाओ पहले की पहला की है 2 फिर y ते 1 दे विचार 2 उस तो बाद फिर उस जितों शुरू करे सी y का गुणांक की है 1 प्लस 1 तो थोड़ा जिहा अगे ऐसा जे किसी दे के माइनस का निशान है तो उसको असीं नाल लिख देंगे असीं किसी को छड्डना नहीं निशान। तो ये ध्यान रखना जब पहला तो और लास्ट साडा इक्वल है तो साडी अजे तक कोई गड़बड़ नहीं। उस तो बाद इस तरह दूसरी इक्वेशन दे विच असीं करना है इत्थों शुरू करना 2 नंबर तो y आ गया 1 दे बिल्कुल थल्ले 2 तो 2 अगला -8 उस तो बाद वापस पहले थे
3 फिर अगले दे 2 चेक कर लेना पहला ते लास्ट वाला इक्वल है दोनों दे ताकि साडे ठीक है ਅਸੀਂ सही लिखे ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ गड़बड़ नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਬਟਾ ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ ਬਰਾਬਰ 1 ਬਟਾ x ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ 8 गुणा 1 8 एकम 8 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਡੋਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਲਿਖੀਏ प्लस गुणा प्लस करिए तो हमेशा प्लस होना है अगर माइनस गुणा माइनस करिए तो हमेशा माइनस होना है अगर माइनस गुणा प्लस करिए तो हमेशा माइनस प्लस माइनस की गुणा इक्को जे निशाना की गुणा करिए चाहे किसी की भी हो हमेशा ही प्लस होना है जोड़ के निशाना की गुणा हमेशा ही माइनस होना है इतने गुणा करिए तो निशान जरूर ध्यान रखने 8 एकम 8 प्लस गुणा माइनस जोड़ के निशाना की गुणा हमेशा माइनस यानी कि होगा माइनस 8 फिर गुणा करनी है ऊपर में 5 दूनी 10 5 दूनी 10 प्लस गुणा माइनस जोड़ के निशान का माइनस दे 10 जोड़ से गुणा माइनस दे 10 पर इतने एक चीज और ध्यान रखनी है जो ਅਸੀਂ ऊपर ਨੂੰ गुणा करनी है कहना तो जो ऊपर जा रहे हैं ਅਸੀਂ ऊपर ਨੂੰ चढ़ने का जोर लगता है तो ਅਸੀਂ निशान चेंज कर देना निशान चेंज की कर देना देखो ਇਹਦਾ निशान की होता है असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ माइनस 10 होता पर चेंज करके उल्टा कर देना ਅਸੀਂ ਨੂੰ प्लस कर देना ऊपर ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ जो भी आ रहा है उसका उल्टा निशान जो प्लस आ रहा है तो माइनस कर देना जो माइनस आ रहा है तो प्लस कर देना इस तरह अगला करिए हम लोग 5 दिए 15 यानी कि माइनस 15 इन्हों कुछ नहीं करना है निशान चेंज करना ऊपर ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ जोर लगता ऊपर चढ़ाई चढ़ते टाइम तो निशान ਅਸੀਂ चेंज कर देना मतलब गेयर ਅਸੀਂ चेंज कर देंगे 8 दूनी 16 माइनस के 16 आ रहे हैं माइनस के 16 ओके माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 16 बदल के निशान की कर देना प्लस दूसरी रकम का निशान बदलना याद रखना दूसरी रकम का निशान उस बाद नेक्स्ट 2 दूनी 4 दोनों प्लस दे तो प्लस ऊपर ਨੂੰ 3 एकम 3 प्लस का 3 होना सी प्लस का 3 होना सी तो ऊपर ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਬਦਲਨੇ मतलब निशान बदल देने प्लस होना सी तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ माइनस हो बस क्वेश्चन हो गया इसमें कुछ भी नहीं है x बटा अगर इक्वल निशान जोड़ दो अलग अलग दे तक घटा कर दो अलग अलग साइन है 10 चो 8 कटे 10 चो 8 कटे प्लस दे बच गए 2 बराबर y बटा अलग अलग साइन है घटा कर देंगे 16 चो 15 कटे प्लस ला 1 निशान असं नाम लिखना कोई भी निशान छड्डना नहीं 4 के दिन अलग अलग साइन है बच गया 1 इस तो बाद असं की करना है इन्होंने दोनों इक्वेशन को बराबर करना x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 वो बराबर करता है इन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सारा आंसर आ जाएगा x गुणा 1 x बराबर 2 गुणा 1 2 x इक्वल टू 2 एक वैल्यू आ गई साडे कोले x की वैल्यू आ गई इस तरह फिर इन्हां दोनों को बराबर कर दो y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 इन्हां दी क्रॉस गुणा कर दो y एकम y इक्वल टू 1 एकम 1 y इक्वल टू एक साडे कोले x और y दी दो वैल्यू आ गई ये सॉल्यूशन आ गया ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ x ਤੇ y ਦਾ ਇੱਕ विलक्षण वैल्यू आ गई x की भी एक वैल्यू है तो y की भी एक वैल्यू है ऐसा ਅਸੀਂ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ हल कर सकते हैं इसमें ਅਸੀਂ किसी भी विधि ਨਾਲ हल करिए चाहे सब्स्टिट्यूट ना करिए चाहे ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ दूसरी दो विधियां ग्राफिकल ना करिए चाहे ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एलिमिनेट मेथड ना करिए आंसर ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ देख सकते हो ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ सवाल करके देख लेंगे ताकि ये विधि ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ समझ आ जाए और क्वेश्चन देखिए इस 10 में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ 3 ਨੰਬਰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ 8x plus 5y बराबर 9 दूसरी इक्वेशन है सारे कोले 3x प्लस 2y बराबर 4 दूसरी इक्वेशन दे रखी है दोनों इक्वेशन दे रखी हैं तो सब तो पहला असं करना है पहला काम की साडा दे बराबर 0 करना है असं 9 ਨੂੰ पहला बराबर तो इधर लिया तो प्लस का 9 इधर आके -9 बराबर
जीरो ते 4 ਨੂੰ इसी इधर लेना इधर आके -4 बराबर की उधर जे प्लस दे इधर आके माइनस दे जो उधर माइनस दे इधर आके प्लस दे दो तो साडे कोल दो इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 तो चेक कर लिए पहले a1/a2 b1/a2 कितने हल है a1/a2 करिए इसी a1/a2 यानी कि 8/3 इस तरह सीधा जी कहूंगा b1/b2 करिए b1/b2 5/2 दोनों अलग अलग है 8/3 है 5/2 है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 दे दोनों अगर बराबर नहीं है तो एक यूनिक सॉल्यूशन है एक दा विलक्षण हल है तो इसे लिख देंगे एक यूनिक सॉल्यूशन है एक विलक्षण हल है ये संगत है ये कई रेखावां ग्राफ बनाइए तो कटवियां होणियां सी इस चीज़ां बारे पहला पढ़ चुके हैं ये पिछली वीडियो दे विच तो एक विलक्षण हल है तो एक विलक्षण हल है विलक्षण हल है या एक यूनिक सॉल्यूशन है एक स्पेशल आंसर आवेगा तो हल करने वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ x ਵਟੇ y ਵਟੇ ਤੇ 1 ਵਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ 5 ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ -9 ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ 8 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ 5 ध्यान रखना है इस तरह लिखना है पहला अक्षर x तो पहला दूजा x y के विचाले फिर x y y के 1 के विचाले ते अगला 1 तो थोड़ा जिहा अगे ध्यान रखना पहला ते लास्ट अगर इक्वल है तो असं लिखण दे विच कोई गड़बड़ नहीं करी फिर दूजी इक्वेशन ते चलिए दूजी इक्वेशन ने भी 2 नंबर तो चलना है 2 नंबर ते की है दूआ हैगा अगे की है -4 है उस तो अगे खत्म है तो फिर पहले ते आ जाओ 3 तो अगे की है +2 प्लस का निशान असं लिख देंगे चलो जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो उसको किस तरह कर रहे हैं x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे क्या के बराबर होना है तो बटे दे विच भी लिखना है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਗੁਣਾ 5 ਚੌਕਾ 20 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 20 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 9 दूनी 18 माइनस ਦੇ 18 और ऊपर ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੇਅਰ ਬਦਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ प्लस कर फिर अगे 9 किया 27 माइनस दे 27 ओके प्लस पूरा माइनस माइनस फिर ऊपर में जाइए असं 8 चौका 32 माइनस दे 32 होना सी थे माइनस दे 32 पर असं ऊपर में गए तो निशान चेंज करना है माइनस दे 32 असं प्लस दे 32 करना नेक्स्ट 8 दूनी 16 दोनों प्लस दे है 8 दूनी 16 प्लस दे ऊपर में जाना है 5 दिए 15 15 की होंगे साढ़े को प्लस दे 15 होंगे थे 5 दिए 15 दोनों प्लस दे होंगे तो निशान बदल के असं कर देंगे माइनस 15 इन्हों का प्लस माइनस कर लूँगा एक्स बटा अलग अलग साइन है घटा देंगे 20 18 घटे 2 बच गए बड़ी रकम माइनस दी तो माइनस दे 2 बच गए बराबर वाई बटे 32 27 अलग अलग साइन है घटा कर देंगे 32 27 घटा तो 5 बच गए प्लस बराबर 1 बटा 16 15 अलग अलग साइन है घटा के बच गया 1 पहला असं पहले 2 बराबर कर देंगे x बटा -2 बराबर 1 बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करांगे तो x एकम x बराबर 2 एकम 2 x की वैल्यू आ गई साडे कोले 2 उस तो बाद y की वैल्यू कटनी है इन्हां दोनों बराबर कर दो y बटा 5 बराबर 1 बटे 1 क्रॉस गुणा कर दिए y गुणा 1 y बराबर 5 गुणा 1 5 एकम 5 y बराबर 5 जी साडे कोले दूसरी वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन साडा बिल्कुल विलक्षण नाल इन्ना ही है पता सी टेस्ट ही करेगा ये विलक्षण हल है या किस तरह का हल है क्वेश्चन साडा बिल्कुल इन्ना ही है बहुत छोटा है इस विधि में मेरे ख्याल में सब तो सौखा सवाल करना सब तो आसान है कुछ ज़्यादा नहीं है छोटी छोटी गुणा है कुछ भी नहीं है तो पूरा क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट एक्स वाई की वैल्यू कर दी असी हल जरूर चेक करने हैं ध्यान रखना अगर विलक्षण हल है तो ही अगे हल करना है तो ही असी हल कर सकते हैं अगर विलक्षण हल नहीं है या कोई हल नहीं है ਜਾਂ बहुत सारे हल है तो हल करने की जरूरत नहीं सिर्फ उदों ही हल करना है अगला क्वेश्चन जो सानू मिल जाए कि विलक्षण हल है यानी कि यूनीक सोल्यूशन है जो अस उदों ही हल करना है नहीं तो अस इतने छड़ देंगे इसका कोई हल नहीं है या इसके बहुत सारे हल है इतने क्वेश्चन छड़ देना अगर यूनीक सोल्यूशन है तो आगे करना है इसमें तो नेक्स्ट देखिए अभी कुछ स्टेटमेंट्स जगह
स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिवें फोर्थ क्वेश्चन है, इसके कुछ क्वेश्चन है स्टेटमेंट के। जिस तरह आप पहले देखी ਉਹਦੀ इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने तो बाद उसको ਅਸੀਂ हल करांगे क्रॉस प्रोडक्ट मैथड। तो की है पहला कहना होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। कहना महीने का एक तो निश्चित खर्चा है, एक तो पक्का खर्चा है, ਅਤੇ दूसरा ये निर्भर करता है कि विद्यार्थी ने कितने दिन रोटी खानी। दूसरा डाइट का खर्चा है, यानी कि होटल के जो रहने का किराया है या खर्चा वो किस तरह लिया जाता है। नंबर एक पहला तो एक फिक्स किराया है, यानी कि उन्होंने कह सकते हैं एक रूम का खर्चा है, साडा कमरे का किराया है कि वो कितना लै रहे हैं। दूसरा की है जो असीं खाना खा रहे हैं उसका पर डे के हिसाब से खर्चा लिया जा रहा है। तो दो चीज़ों की गल कर रहे हैं, तो दोनों असीं मान लांगे। मान लो निश्चित किराया है, मान लो जो निश्चित किराया है या जो फिक्स किराया है असीं देना, निश्चित किराया जो असीं देना वो X रुपये है, और जो पर डे का किराया है जो भोजन का किराया है, चाहे इसमें जो भोजन का खर्चा है एक दिन का भोजन का खर्च वो है Y रुपये का। एक दिन की डाइट का जो खर्चा वो Y रुपये है, तो जो एक दिन का निश्चित फिक्स किराया वो X रुपये। तो हम ये की कहना एक ये विद्यार्थी ने जिसने 20 दिन भोजन किया, तो उसने 1000 रुपये उसको होटल वाले को खर्चा दिता। 1000 रुपये दिता 20 दिन का, तो अपने अकॉर्डिंग लिखिए भी की बनता है 1000 रुपये का 20 दिन यानी कि उन्हें 20 दिन रहे थे, कितने दिन रहे X रुपये का उन्होंने देनी पैनी है, X रुपये का देनी पैनी है, प्लस रुपये और की देने उन्हें 20 दिन के खाने के खर्चे। एक दिन के खाने का खर्चा है साढ़े को Y रुपये, तो 20 दिन के खाने का खर्चा की हो 20Y, इन्ने रुपये उन्हें खर्च देने हैं होटल वाले। ये कहते हैं दोनों जोड़ के वो बन गया 2000 रुपये, 2000 रुपये नहीं सॉरी 1000 रुपये। तो खर्चा की है 1000 रुपये। तो साड़ी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ਅਸੀਂ इसमें पहले भी इस तरह लिख दी कि बराबर वाला समान इधर ले जाइए ताकि समझ के दिक्कत ना आए। X + BY - 1000 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1 बन गई साढ़े को पहली इक्वेशन बनी। इस तो बाद दूसरा आगे दूसरी कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन के कहना है अगर B ने 26 दिन भोजन किया तो उसको 1100 रुपये देने पे। B ने अगर 1180 रुपये देने पे, B ने अगर 26 दिन भोजन किया 26 दिन किया तो उन्होंने X रुपये तो देने पैने, तो फिक्स किराया है। तो 26 दिन भोजन किया एक दिन के Y रुपये, तो 26 दिन के कितने होंगे 26 Y रुपये। अगर दोनों को जोड़ दिए तो कहना 1180 रुपये खर्च किया उसने, 1180 रुपये को पे किए है। तो साड़ी दूसरी इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बन गई तो ठीक करके लिखिए X + 2 26Y इन इधर लिया -11/80 इक्वेशन नंबर 2 बन गई बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये साढ़े को दो इक्वेशन आ गई साड़ियाँ। इन्हें दोनों इक्वेशन तो क्रॉस प्रोडक्ट मैथड लाएंगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का साढ़े को तरीका की सी साढ़े को X बटा Y बटा X बटे Y बटे 1 बटे। पहली इक्वेशन तो शुरू करिए, कितों शुरू करते सी Y तो Y का की है साढ़े को B है, उस तो क्या किया -1000। उस तो बाद पहले थे X का गुणांक 1 फिर Y का गुणांक B। तो चेक करो पहला और लास्ट सेम। फिर दूसरी इक्वेशन ये होगी 2 नंबर तो चलिए 26 -1180 फिर पहले थे 1 तो फिर 26 इस तरीके से लिख लिए। फिर X बटा बराबर Y बटा बराबर 1 बटा X बटा इन्हें गुणा कर लो, इन्हें गुणा किया गया साढ़े को -1180 गुणा B 0 0 2 0 से पहले लिखनी है, 2 गुणा कर दिया 8 2 16 से लेकर 2 1 2 3 2 1 2 X बटा 23600 मैंने आगे करके लिख लिया इसमें गलत मिल गई साढ़े को 23600। फिर इन्हें गुणा करिए 2600 गुणा 1000 ऊपर को गुणा कर रहे हैं तो निशान आ रहा है माइनस का, क्योंकि प्लस गुणा माइनस बदल के साਡਾ निशान क्यों जो प्लस 26 गुणा 1000 26,000। नेक्स्ट Y बटा 1 गुणा 1000 माइनस का 1000। फिर ऊपर गुणा करिए क्रम माइनस का 1180 होना सी, निशान बदल के प्लस दे 1180। फिर 1 बटा 26 है 26 ऊपर को माइनस b होना चाहिए निशान, देखो प्लस b होना सी बदल के माइनस दे b हो। इनका प्लस माइनस कर लो X बटा ये 2600 है 23600 है
अगर इन्हां दी असीं घटा करिए, इन्हां दी अगर माइनस करिए तो देखो की बनदा साडे कोले 23 ते 3 26 विचों 600 होर कढदा असीं 2400 के लगभग बन गया। अगर माइनस करिए असीं 26000 के विचों 23600 कढीए तो 2400 बन गया साडे कोल। प्लस का वो बराबर वाई बटे दोनों के अलग अलग साइड घटा करेंगे 1180 चो 1000 कढ़िए तो 180 प्लस से बच गई बराबर 1 बटे दोनों अलग अलग साइड तो बच गया 6 बच गई। दोनों चेक करिए वैल्यू कढ़नी है एक्स की, पहले इन्होंने बराबर कर दो एक्स बटे 2400 बराबर 1 बटे 6 आ 2400 बटा चाहे दूसरी साइड कर दो तो ऊपर एक्स बराबर 2400 तो बटे चाहे जाके ऊपर गुणा हो जाएंगे 1 गुणा 2400 बटे 6 6 एकम 6 6 चौका 24 के 2 जीरो यानी एक्स बराबर 400 रुपया फिक्स कराया जो देना ही पैदा जो फिक्स देना है। दूसरी वैल्यू करिए इसको पर डे वाई बटे 180 बराबर 1 बटे 6 तो 180 को तो लीजिए वाई बराबर 180 बटे 6 18 तो कट के वाई बराबर 30 यानी कि पर डे का खर्चा जो सानू 30 रुपये पै रहेगा। तो असं जांच भी कर सकते हैं, चैक कर सकते हैं, चैक कर सकते हैं। साढ़े को इन्होंने गल करी 20 दिन की 20 डेज की गल करी 40 रुपए का 400 रुपए का देने देना है क्योंकि फिक्स कराया प्लस 20 दिन के 30 रुपए के हिसाब 20 दिन के 30 रुपए के हिसाब 20 दिन 30 रुपए के हिसाब 600 रुपए हो गए कुल कितना हो गया 1000 की कह रहा है 1000 रुपये खर्चा आ रहा है। इसकी जांच भी कर सकते हैं, चैक भी कर सकते हैं भी साडा की आंसर है। लास्ट में एक्स और वाई की वैल्यू कट के ही छड़ देनी क्योंकि इन्होंने असं मनिया हुआ है। तो लास्ट में लिखना है निश्चित किराया बराबर 400 रुपए पर डे का जो भोजन का खर्चा वो 30 रुपए प्रति दिन है। इस तरह अं क्वेश्चन कर सकते हैं। नैक्सट मैं तुम्हें इक्वेशन बना के देगा तुम सोल्व अपने आप कर लेगा, कोशिश करें हल कर लीजिए। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन 6 नंबर का आता पेपर के पूरा कंप्लीट। तो दूसरे की इक्वेशन बनाइए जैसे एक भिन्न के सिर्फ अंश एक घटाते देखो भिन्न पहला भिन्न की गल करते हैं तो मान लो हर लैट का हर मान लीए इसका अंश के हर भिन्न के दो होंगे साढ़े को अंश उपरला होंगे हर थल्ला होंगे उपर जो नोमीनेटर कह दें थल्ले डिनोमीनेटर कह दें। मान लो अंश यानी कि नोमीनेटर मान लिया एक्स ते हर असीं मान लिया वाई। तो भिन्न साढ़े को होगी साढ़े को भिन्न है जी फ्रैक्शन है साढ़े को हो जाएगी एक्स बटा वाई। असीं भिन्न साढ़े को एक्स बटा वाई होगी उन्होंने कंडीशन जी कहना है भिन्न के अंश विचों एक घटाउण ते अंश विचों एक घटा दो हर नाल कुछ नहीं करना निचले ना कुछ नहीं करना घटाउण ते वो 1/3 हो जाती है यही 1/3 हो जाती है। इन्हें सॉल्व करना है कि क्रॉस गुणा कर दो 3 नाल गुणा करिए 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर y एकम y। इन्होंने सारे पासे इधर ले आओ 3x y इधर आगे की हो गया माइनस हो गया -3 पहले ही पे बराबर दी इक्वेशन नंबर 1 आ गई जिसको ਅਸੀਂ क्रॉस प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ। दूसरी कंडीशन की कहना है क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी कंडीशन कहना है ਅਤੇ ਹਰ ਵਿੱਚ 8 जोड़न ਤੇ हर ਵਿੱਚ यानी कि भिन्न ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਬਟੇ y ਤੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 8 जोड़ दईए ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 जोड़ दईए ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1/4 हो जाती है। तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो इन्हें भी इस क्रॉस में प्रोडक्ट सॉल्व करके 4 गुणा x 4x बराबर 4 एक नाल गुणा करनी है तो y प्लस 8 सेम ही आ जाऊगा तो एक नाल गुणा करके कोई फर्क नहीं पैदा हो जाएगा। दोनों को इधर ले आइए असीं इधर ले आइए तो की बन गया साडे कोले 4x माइनस वाई इधर आके y माइनस का हो गया 8 भी इधर आके माइनस का हो गया बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 आ गया साडे कोल 2 इक्वेशन आ गई है। इन्होंने दोनों इक्वेशनों की क्रॉस प्रोडक्ट मैथड के नाल सॉल्व करांगे चेक करांगे आंसर की आउंदा और लास्ट में भिन्न बना के लिखनी है x और y की कोई भी वैल्यू आ जाए तो तुसीं आंसर लास्ट की देना जी भिन्न की है भिन्न बराबर x है जो भी मान लो x 4 है तो 4 बटा y 3 है तो 4/3 साडी भिन्न आ गई। लास्ट में आंसर असीं इस तरह बना देंगे। आगे देखिए और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट है थोड़े उन्होंने मैं इक्वेशंस बना के देना है ताकि तुम सॉल्व कर सको। हाँ जी तीसरा क्वेश्चन है जसपाल ने टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए जो उसने सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं तो गलत उत्तर के
एक अंक की कटौती की जाती है। दो चीज़ों की गल करिए ने क्वेश्चन के सही उत्तर तो गलत उत्तर। मान लो सही क्वेश्चन किए, मान लो सही क्वेश्चन, मान लो सही प्रश्न किए जे वो किन्ने किए एक्स, गलत करे जे वो करे वाई। असी संख्या मान ली उन्होंने किन्ने सही करे उन्हें किन्ने गलत करे। हुण कहना जसपाल ने एक टैसट विच 40 अंक प्राप्त किए जदों उसके सही उत्तर के 3 अंक मिले, सही उत्तर देने के 3 अंक मिले। असी सही प्रश्न किन्ने करे एक्स करे, एक प्रश्न के 3 मिलते हैं तो एक्स प्रश्न वाले किन्ने मिलणगे 3 एक्स अंक मिल जाएंगे सानूं, क्योंकि इन्हें असी एक्स अंक सही करे है, एक दे 3 रुपए है तो 3 एक्स हो गए, एक दे सॉरी 3 रुपए नहीं 3 अंक है। दस एक्स क्वेश्चन वाले किन्ने अंक मिल गए सानूं 3 एक्स। ਜਿਹੜਾ गलत उत्तर है उसका एक अंक की कटौती की जाती है, एक अंक कट लिया जाता है गलत करिए। जे असीं वाई गलत करे तो एक अंक कट्टी दा एक तो साडे वाई अंक कटे जाणगे ते नंबर मिले सानूं कहे 40, समझे ना, नंबर मिले सानूं 40। तो ये साडे कोल इक्वेशन बन गई। हम ठीक करके लिख लिए, ठीक करके लिखिए तो क्या है 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इस तरह दूसरी इक्वेशन बनाइए। दूसरी इक्वेशन में क्या है, दूसरा जेकर उसको सही उत्तर दे 4 अंक मिलन, सही एक सवाल सही करने 4 नंबर मिलन तो एक्स सवाल सही किए है तो उन्होंने नंबर मिल गए 4x। ठीक, उस तो बाद कहना तो गलत उत्तर के 2 अंक कटे जाएंगे, गलत उत्तर देंगे 2 नंबर कटी हुई है तो वाई सवाल गलत किए है तो 2 वाई नंबर कटे जाने और कटा करनी है ये करके नंबर मिले 50। इक्वेशन नंबर 2 बन गई साढ़े को 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। वैसे ਅਸੀਂ क्रॉस प्रोडक्ट मैथड ਦੀ पढ़ चुके हैं तो दोनों इक्वेशन को ਅਸੀਂ हल करने की कोशिश करनी है, इन्हों हल करना। नेक्स्ट देखियो, एक राजमार्ग के स्थान पे ए ते बी 100 किलोमीटर की दूरी देना बहुत वधिया क्वेश्चन है। एक राजमार्ग के 2 स्टेशन है, एक ए स्टेशन है एक बी स्टेशन है, दोनों के बीच की दूरी है जी साढ़े को 100 किलोमीटर है। स्टेशन ए और स्टेशन बी की गल करता है जिन्हों के बीच की दूरी है जी डिस्टेंस ऑफ साढ़े को 100 किलोमीटर। बहुत वधिया क्वेश्चन है, इसमें असीं ढंग करना है। दोनों के विचकार की दूरी साढ़े को 100 किलोमीटर है तो असीं इसनूं किस तरह करना। तो दो चीज़ें देखो की कहना है। पहला क्वेश्चन पढ़िए असीं, दूरी ते हन एक कार ए तो दूसरी कार बी तो एक ही समय चलना शुरू करदियां हैं। जेकर कारां अलग अलग गति नाल एक ही दिशा में चलदियां हैं तो 5 घंटे बाद वो मिल जांदियां हैं। जेकर कारां एक दूजे वाल चलदियां विरुद्ध चलदियां तो पहला 5 घंटे बाद मिलती है, बाद में वो 1 घंटे बाद मिलती है। तो इन्हों की चाल पता करो, चाल पता करो तो दोनों की चाल मान लीए असीं। मान लो पहली कार की चाल, मान लो फर्स्ट कार की चाल मानी असीं x किलोमीटर पर घंटा। सैकेंड कार की चाल मान ली असीं y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि घंटे के y किलोमीटर जाती है। हम की कह रहे हैं कहना जेकर वो दोनों एक ही साइड वाल चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि ए तो भी कार इधर चले तो बी तो भी इधर चले तो 5 घंटे बाद कितने ना कितने मिल जाती है। 5 घंटे बाद कितने ना कितने इकट्ठियां हो जाती है। 5 घंटे कितने ना कितने इकट्ठियां हो जाती है तो यह मतलब 5 घंटे मान लो जो अगर इतने जाके इकट्ठियां हो जाएगी, क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा होगी बी की स्पीड घट होगी तो यह कितने ना कितने जाके इकट्ठियां हो जाएगी, इस पॉइंट से इकट्ठियां हो जाएगी। तो असं ये कंडीशन किस तरह लाइए, असं डिस्टेंस का ये यूज कर सकते हैं इक्वेशन बनाने वास्ते। किस तरह डिस्टेंस में यूज कर सकते हैं कि कार ए तो चलिए ने जान तक कितनी डिस्टेंस तय की दूरी कट सकते हैं। दूरी किस तरह कट सकते हैं, दूरी कटने वास्ते साढ़े को समा दिता उन्हें 5 घंटे, समा दे रखा सानू पहले कि समा 5 घंटे, 5 घंटे समा 5 घंटे दे रखा है। 5 घंटे दे रखा है जो एक ही दिशा में चलते हैं। समा पता है सानू, चाल पता है, असं दूरी कट सकते हैं। ध्यान हो साढ़े को एक फार्मूला असं चाल और दूरी समय के पढ़िया होगा वो की है, वो फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, वो तुहानू क्वेश्चन के भी मिल सकता है। जिस तरह कहना चाल बराबर दूरी बटे समा, क्योंकि 4 किलोमीटर पर घंटा लिखते हैं तो चाल बराबर की दूरी बटे समा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय।
चाल बराबर दूरी बटे समा होना चाहिए। पर सानू समा ते चाल दे रखी है, असी तो दूरी कढनी है। समा ते चाल दे रखी है, असी की करनी है दूरी। समा भी दे रखा है, चाल भी मान ली, असी तो डिस्टेंस कढनी है कि नहीं तय करनी। डिस्टेंस कढनी है तो डिस्टेंस का फार्मूला की हुआ दूरी बराबर चाल गुना समा। चाल गुना समा, दूरी बराबर चाल गुना समा। तो इन्हां दी गुणा कर लीजिए तो सानू पहली चाल साडी दूरी कितनी होगी, यानी कि ए तो बी तक आ डिस्टेंस कितनी होगी साडे कोले, वो होगी साडी चाल गुना समा। क्योंकि ए कार है, ए कार की चाल की साडे कोल x है ते समा साडा कितना आ गया 5, यानी कि आ डिस्टेंस है जी ये साडे कोल इतनी है। फिर असं की करना है, ये जो इस डिस्टेंस के विचों अगर आ डिस्टेंस माइनस कर दिए तो साडे कोल 100 बच जाएगा। देखो पूरी डिस्टेंस के विचों अगर ए डिस्टेंस माइनस कर दिए तो साडे कोल 100 किलोमीटर बच जाएगा। ते हुण ए डिस्टेंस पता करनी है, ए डिस्टेंस पता करनी है तो टाइम इहने भी 5 घंटे लगे, समय इहनू भी 5 घंटे लगे, पर इहदी चाल है y, इहने कितनी दूरी तय करी 5y, क्योंकि चाल है y किलोमीटर, समय 5 घंटे, चाल गुना समय बराबर आ गई दूरी, आ दूरी आ गई है साडे कोल। जे ਅਸੀਂ सारी दूरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ दूरी माइनस कर दईए तो साडे कोल 100 किलोमीटर डिस्टेंस बच जाएगी। समझे? तो मैं दोबारा दस दिया थोड़ा ध्यान नाल, दोनों की चाल मान ली, इन्हां दे विच दी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। पहली सी ये चाल दूरी कढनी है, दूरी कढनी है, दूरी बराबर की होंदा साडे कोल चाल गुना समय होंदा है। चाल साडी की पहली कार की चाल कितनी है x है, समय कितना लगेगा 5 घंटे, 5 गुना x साडे कोल ये दूरी है। ठीक, दूसरा साडे कोल करना है ए डिस्टेंस कढनी है, ए डिस्टेंस कढनी है साडी कोल दूजी कार की चाल की है y है, समय कितना 5 घंटे, ए डिस्टेंस की दूरी 5 गुना y। अगर ये सारी डिस्टेंस के विचों ए डिस्टेंस माइनस कर दिए तो कितनी बच गई 100 किलोमीटर। साडे कोल इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसमें 5 दे भाग कर दो, 5 नाल भाग कर दिए तो असं की बन जाना साडे कोल, क्योंकि सारी 5 दे भाग दी अगे साडी कैलकुलेशन आसान हो जूगी। इहनू 5 दे भाग करांगे की बन जाऊगा x माइनस y, इहनू 5 दे भाग करांगे तो की आ कट के 20, 20 नूं असीं उरले पासे लिआंदा इधर माइनस 20 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इस तरह इसने पैरल दूसरी गल करिए, दूसरी दे विच की कहंदा जदों कारां एक दूजे दे विपरीत चलण, ए तो कार इधर नूं चले ते बी तो इधर नूं चले, दोने कारां एक दूजे वाल नूं चलण तो 1 घंटे बाद, यानी कि समा सानूं उत्थे कितना दित्ता है, समा सानूं दित्ता है 1 घंटा, समा 1 घंटा दित्ता। जिवें दोनों कारां एक दूजे वाल चल रही हैं तो 1 घंटे बाद मिल जांदियां किते ना किते पॉइंट ते, किते भी पॉइंट ते मिल जांदियां होणीआं। ਇਹਦਾ मतलब क्या है, ये दूरी काट ली ते ये दूरी काट ली, दोनों दूरियां का जोड़ 100 किलोमीटर होगा। ਇੱਥੇ डिस्टेंस ਸੀ याद रखो, ध्यान में ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ डिफरेंस ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। जोड़ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ जोड़ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ दूरी बराबर कितने 4 गुना समा, 4 ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x गुना समा, समा कितना लगा ਸਾਨੂੰ 1 घंटा, 1 गुना x यानी कि x जोड़ इसने कितनी दूरी तय की, इसने दूरी कितनी करी घंटे च y किलोमीटर दूरी जाती है, 1y 1x, दोनों का दूरियां का जोड़ ए दूरी प्लस ए दूरी कितना है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ठीक करके लिख लिए x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हल कर देंगे दोनों, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हल भी कर देंगे आप। चलो इतनी कोशिश करें थोड़ी देर x बटा वाई बटे 1। पहले नंबर इक्वेशन को लिखिए, y वाला लिखिए माइनस 1, y को देखिए माइनस b, फिर पहले क्या ये की है 1, फिर उसके माइनस 1, पहला तो लास्ट सारे बराबर है सारा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से दूसरी इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ करिए तो सारे कोल की है y का शुरू करिए, यानी कि 1 माइनस 100 तो बाद ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ लिखे 1 ਤੇ x ਤੇ फिर y, ਇਹਨਾਂ ਦੀ क्रॉस गुणा करिए ਅਸੀਂ x बटा y बटा x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 100 एकम 100, फिर ऊपर गुणा करिए माइनस से भी होने से, माइनस से भी होने से निशान बदल गई तो प्लस से भी। दूसरा चेक करिए b एकम b, ऊपर गुणा करिए तो माइनस का 100 और माइनस का बदल के प्लस का 100, इन्हें की गुणा करिए तो प्लस 1, अगर इन्हें की गुणा करिए तो माइनस 1 और इसी के भी प्लस 1 x बटा दोनों साइन को जो 120 प्लस माइनस बी, या लिखना सी ना माइनस दे ऊपर हो जानी था
चेंज हो गए प्लस बराबर वाई बटा 100 चो 20 कटिए तो असं रह गए 80 प्लस बराबर 1 बटा 102 पहले दोनों बराबर करो एक्स बटा 120 बराबर 2 120 दूसरी साइड चलेंगे एक्स बराबर 1 बटा 2 ऊपर लेना गुणा 120 कटिएगा 7 एक्स बराबर साढ़े को 7 अगर असं इन्होंने दोनों बराबर करिए वाई बटा 80 बराबर 1 बटा 2 कटी हुआ साढ़े को इसमें उधर ले जाएंगे वाई बराबर 80 बटा 2 कट के 40 क्योंकि वाई बराबर 40 तो साढ़े को इतना की पहली कार की फर्स्ट कार की चाल है ये साढ़े को वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो सेकंड कार है उसकी चाल साढ़े को आएगी 40 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन कंप्लीट ध्यान देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पेपर के आया हुआ है। नैक्सट लास्ट है तो जेकर इकाई की लंबाई में 5 इकाइयां घटा दीए तो चौड़ाई में 3 इकाइयां बढ़ा दी लंबाई की चौड़ाई की गल कर रहे हैं। मान लो आयत की लंबाई x और चौड़ाई y x और y दोनों मान ले इन्हें अगर वर्ग इकाइयां दिता है तो मीटर मूटर नहीं मगर सिर्फ असी इकाई पा देंगे ये इकाइयां क्योंकि ना मीटर च ना किलोमीटर च इकाई की फिर असी इकाई लिख देंगे। तो लंबाई चौड़ाई दी हुई सानू पता है आयत का क्षेत्रफल की लंबाई गुणा चौड़ाई एक्स गुणा वाई आयत का क्षेत्रफल होता लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि एक्स गुणा वाई। हमने की कहना क्वेश्चन पढ़िए सी आयत की लंबाई में 5 इकाइयां घटा दीजिए लंबाई में 5 इकाइयां घटा दीजिए एक्स में 5 घटा दीजिए ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ y ਨੂੰ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 3 ਕਰ ਦਈਏ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ 9 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਸੀ xy ਸੀ ਇਹ 9 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਪਦੀ ਦੀ ਦੋ ਪਦੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ करनी है तो x गुणा y xy x की 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ प्लस 3x फिर 5 की y का गुणा -5y फिर 5 की प्लस 3 का गुणा -5 की ये 15 बराबर x y -9 x y इधर भी पे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इधर आई घटा होगी तो अपने को इक्वेशन बन गई साडे कोले की है 3x - 5y ते 15 इधर पे 9 भी इधर आ जाएंगे -15 ते 9 इधर आके प्लस हो जाएंगे बराबर है 0 तो 3x - 5y माइनस के बन जाएंगे 15 तो 9 कटे असी 6 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो xy की वैल्यू कट लांगे लंबाई चौड़ाई कट लांगे इसमें। दूसरी कंडीशन साडे कोल की कहना है दूसरी कंडीशन दे विच कहना है जेकर असी लंबाई 3 इकाइयां ते चौड़ाई 2 इकाइयां बढ़ा दईए x ਨੂੰ 3 इकाइयां बढ़ाता ते इस ਨੂੰ 2 इकाइयां बढ़ाता लंबाई ते चौड़ाई ਨੂੰ 3 लंबाई साडे कोल x है x ਨੂੰ 3 ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ 67 ਵਰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 67 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ xy ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 67 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਗੁਣਾ y xy फिर ये x का गुणा x गुणा 2 2x फिर 3 गुणा y 3y क्योंकि मेरे बेचारे गुणा का निशान है 3 गुणी 6 बराबर xy प्लस 67 xy ने xy कैंसिल तो किया गया 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 7 बराबर 0 तो 2x प्लस 3y 6 अलग अलग साइन है घटा दो 7 तो 6 करते साडे कोले माइनस दे 61 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 आ गई कि ਅਸੀਂ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर दोनों ਅਸੀਂ सॉल्व कर लांगे साडे कोले x y आ जाएंगे ते ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ पता कर लांगे है कि लंबाई ते चौड़ाई की है इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग टाइप के क्वेश्चन बच गए थोड़े जो बहुत ही इंपोर्टेंट है 2 नंबर ਦੇ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मैं अगली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर इसका तो दूसरे ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है ਇਹਦਾ तीसरा क्वेश्चन बचा है वो मैं इसको नैक्सट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ करूँगा। तो जो तुहानू वीडियो चंगी लगी तो इसको सबसक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू।